होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन। सो मैंने आपको यूट्यूब का लिंक डाला था एंड आई टोल्ड यू दैट आई विल बी शेयरिंग ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा जी, बट अलॉन्ग विद इट आई ऑल्सो हैव ब्लेसिंग्स ऑफ बगलामुखी माता, चिंतपूर्णी माता, देन वी मनसा देवी एंड ज्वाला जी। सो आई विल बी शेयरिंग ऑल दैट विद यू। तो मैं आपके साथ अपने लाइफ के सभी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ एंड मुझे उम्मीद है कि पूरा मैं आपको एंटरटेन कर पाऊँगी एंड आपको सबको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। अभी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। So, but what I want to say is that I will be sharing all that is happening in my life and what all things are a part of my life. So hope you will enjoy it and it will be very entertaining. तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे and so you do subscribe to my channel। और आज मैं आपके सामने कुछ फ्रेंडशिप के ऊपर बोलना चाहती हूँ कि what is friendship। वो फ्रेंडशिप है कि जैसे बच्चा होता है तो क्या होता है, वो टॉयज़ के साथ खेलना शुरू करता है, वो उसको अपने फ्रेंड समझता है और उसके धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो अपने बराबर के बच्चों में खेलना शुरू करता है, वो उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है तो वो कुछ अपने फ्रेंड्स बनाता है। इसी तरह से स्कूलिंग, कॉलेज, हर जगह आपके जो हैं फ्रेंड्स बनते रहते हैं। लेकिन क्या है कि कोई अच्छे फ्रेंड है या अच्छा फ्रेंड है वो कोई एक दो ही रहते हैं जो कि आपके साथ पूरी लाइफ, पूरी जीवन में चलते हैं। तो इसी तरह से है, जैसे किसी हास्य कवि ने कहा है कि कुछ फ्रेंड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ होम्योपैथिक की तरह होते हैं कि जो ज़्यादा साथ नहीं देते लेकिन नुकसान भी हमें कोई नहीं पहुंचाते, और कुछ एलोपैथी की तरह होते हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम से साथ तो दे देते हैं लेकिन जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो पता नहीं कि निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कह सकते कि साथ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो बट व्हाट आई से दैट फ्रेंड्स आर द मेडिसिन ऑफ लाइफ। दे कैनॉट बी कंपेयर्ड विद होम्योपैथिक और एलोपैथिक। बट अगर एक अच्छा फ्रेंड मिल जाता है तो शी इज़ द मेडिसिन ऑफ लाइफ। मतलब हमारे लिए तो एक तरह से वो संजीवनी बूटी ही है। तो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट जिस प्रकार से खजाना होता है, हम खजाना को ढूंढने में हमें बहुत ही कठिनाई होती है, उसी तरह से फ्रेंड्स ढूंढने में भी हमें बहुत कठिनाई होती है। एक अच्छा दोस्त मिलने में बहुत कठिनाई होती है। तो कुछ रिश्ते जो होते हैं वो ब्लड रिलेशंस होते हैं। जैसे कहते हैं कि भगवान हमारे लिए ब्लड रिलेशंस चूज़ करते हैं, लेकिन फ्रेंड है एक, वो हमें अपने आप चूज़ करने का पूरी लिबर्टी होती है। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ब्लड रिलेशंस है दैट आर गॉड गिफ्टेड, बट एक अच्छा जो दोस्त होता है वो उससे ऊपर बढ़कर बन जाता है हमारे लिए। तो क्या है कि समटाइम्स a good friend is also equal to the our blood relation, and sometimes he becomes more than a blood relation. So you must be thinking, इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं कृष्ण जी सुदामा जी की दोस्ती का, कि ये ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई ईगो नहीं होती, किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता, किसी भी तरह का जो है सेल्फिशनेस नहीं होती। हम ऐसे कृष्ण जी और सुदामा की जो दोस्ती है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने इस तरह की दोस्ती का। तो और आप ये सब सोच रहे होगे कि मैं आपसे ये बात क्यों कर रही हूँ, सबके मन में आ रहा होगा कि क्यों बोल रही हूँ मैं फ्रेंड्स के ऊपर। उसका रीज़न ये है कि मेरी जो अगली वीडियो है वो मेरे कॉलेज के ऊपर है, और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है जो कि 30 ईयर से है वो मुझे कॉलेज में ही मिली थी, और मैंने पहले डाला भी हुआ है फेसबुक पे उसके बारे में, प्रीति। तो हम लोग 10th में हम इकट्ठे थे लेकिन हमारी इतनी बातचीत नहीं थी, सेक्शंस डिफरेंट थे। उसके बाद जब कॉलेज में हमारा फर्स्ट पीरियड हुआ, जब हम फर्स्ट डे गए कॉलेज में, तो हम दोनों लेक्चर की वेट कर रहे थे
पहले से बाय फेस जानते थे, तो हमने बातचीत शुरू की, क्लास में इकट्ठे बैठना शुरू किया, सब्जेक्ट्स हम दोनों के सेम थे। धीरे धीरे हम दोनों ने कॉलेज में पार्टिसिपेट इकट्ठे करना शुरू किया। हमने कई चीज़ों में पार्टिसिपेट किया दोनों ने, पोएटिक सिंपोजियम्स में, स्पीच कॉम्पिटिशन्स में, और होपफुली दोनों का ही प्राइज़ आता था। तो इस तरह से हम दोनों कॉलेज में कब इकट्ठे एक कपल बन गए, मतलब कि एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया कि हमें खुद को ही नहीं मालूम हुआ। और हम लोग इतना इंजॉय करते थे दोनों मिलकर, दैट कि वी कांट इवन वेट कि एक दिन कोई एब्सेंट हो। अगर प्रीति नहीं आती थी तो हम लोग उसके घर चले जाते थे। तो हम लोग एक दिन भी ये चीज़ नहीं देख सकते थे कि हम एक दिन भी कॉलेज की छुट्टी मारें। तो इसी तरह से जो है कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे कॉलेज में मिली थी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा 5 इयर्स रहा कॉलेज में, और हम दोनों इकट्ठे थे। अब एक एक्सपीरियंस है मेरे पास कि हम दोनों को कॉलेज की तरफ से लाडवा भेजा गया था ट्रॉफी कंपटीशन के लिए। इट वाज अ डेक्लेमेशन कंपटीशन। तो वहाँ पर गए, और भी बहुत सारे कॉलेजेस से कपल आए हुए थे, और पेयर में वो कंपटीशन था कि 2 फ्रॉम एवरी कॉलेज। तो फर्स्ट प्राइज़ जो है वो हम दोनों का आ गया। तो उनमें से किसी एक ने हमें कहा दोनों को कि शायद प्रिंसिपल सर आपको जानते थे तो इसलिए आपका आ गया। एक्चुअली ये सच्चाई नहीं थी। सच्चाई ये थी कि उस कंपटीशन में जो वो लड़की थी वो बोलते हुए कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिसके कारण जो है कि उसका उतना नहीं हो पाया जितना प्रीति और मेरा था। एक्चुअली द रियलिटी वॉज दैट वी हैड सपोर्ट ऑफ ईच अदर, क्योंकि जब आपके पास एक दूसरे की सपोर्ट होती है तो आप और बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। एक अकेले परफॉर्म करना और किसी की सपोर्ट के साथ परफॉर्म करना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट। तो आप इकट्ठे परफॉर्म करते हो तो आपके पास मोटिवेशन होती है, सपोर्ट होती है, जज्बा होता है, और वही चीज़ है जो आपको सबसे आगे ले जाती है। और वही रीज़न था कि हम लोग कॉलेज के लिए रनिंग ट्रॉफी लेके आए, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। और भी बहुत जगह हम लोग दोनों इकट्ठे गए, हर जगह इकट्ठे ही जाते थे। तो ये है कि बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी फ्रेंड मिली है, तो मैं इसलिए आप सबसे ये बात शेयर करना चाहती थी कि दैट अ गुड फ्रेंड इज़ अ ब्लेसिंग फॉर लाइफ। मतलब आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास एक अच्छी दोस्त है या एक अच्छा दोस्त है। तो मीन्स गुड फ्रेंडशिप इज़ द मेडिसिन ऑफ लाइफ, इज़ द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। और लाइफ में जो भी है आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन जो होती है, और अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है, लेकिन ये है कि एक अच्छी दोस्ती वो होती है जो अच्छे बुरे दोनों वक्त में साथ निभाए। हमारी दोस्ती ऐसे ही थी, बुरा वक्त भी दोनों पे आया, अच्छा भी आया, लेकिन हमने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। कभी हमने ये नहीं किया, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, कुछ नहीं किया। एंड इट वॉज अ वेरी सेल्फलेस फ्रेंडशिप। एंड आज भी हम एक दूसरे को सिर्फ मोटिवेट करने का काम करते हैं, और शायद वही मोटिवेशन है कि जो हमें और आगे लेकर जाएगी। और आज हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन बराबर के हैं। उसका बेटा और मेरा बेटा दोनों एज ग्रुप के हैं, एक ही एज ग्रुप के हैं। और इसलिए क्या है, लेकिन वो दोस्ती है आज भी उतना ही अच्छा लगता है ये कहने में कि प्रीति इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जैसे कभी 28 साल 29-30 साल पहले लगता था जब हम लोग पहली बार मिले थे। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो मेरी कॉलेज को लेकर है, क्योंकि कॉलेज में हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया। उसके बाद प्रीति की शादी हो गई थी, तो थोड़ा सा जो टाइम है वो मेरे लिए मुश्किल हुई, बिकॉज एक साथ छूट जाता है आपका। बट वो है कि वी हैव टू कैरी ऑन। बट जो भी है जैसे भी था, हम लोग एक दूसरे के साथ हमने पूरा दिया है। तो इसी तरह से क्या है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट फ्यूचर एक्सपीरियंसेस सब आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, आपके साथ बात करती रहूँगी।
होप यू ऑल विल लाइक अ लॉट। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, जो मुझे अभी जानते भी नहीं हैं, तो सब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा कुछ कर सकूं। तो आप मुझे कोऑपरेट करते रहिए, एंड आई विल कीप ऑन talking to you timely. So thank you for watching my video, and do subscribe to my channel. Thanks a lot.